मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम हर दिन एक नए तरीके से आपको हेल्थ के लिए गाइडेंस देता हूँ। और हेल्थ ही वेल्थ है। जिसके पास हेल्थ नहीं है उसके पास वेल्थ नहीं है। लोग वेल्थ कमाने के लिए हेल्थ को गंवा देते हैं, हेल्थ को ध्यान नहीं रखते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड से क्या क्या दिक्कतें हो रही है, यूरिक एसिड से क्या क्या दिक्कत हो रही है। यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे पाँव में दर्द, सारे हड्डियों में दर्द होता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो यूरिक एसिड को किस तरह से कंट्रोल करना है उसके बारे में हम बताएंगे आज, क्योंकि यूरिक एसिड जो है नुकसानदेह है। अगर हमारा पित्त कफ वात बैलेंस रहा तो यूरिक एसिड भी नहीं होता है। तो पित्त कफ वात से क्या क्या दिक्कतें हो रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अगर हमारे पास पित्त बढ़ता है, बॉडी में एसिडिक मतलब बढ़ जाता है, तो खुजली होती है, सोराइसिस होती है, कभी कभी बालों को झड़ना भी हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारे पास कफ बढ़ जाता है तो साइनाइटिस, नाक की प्रॉब्लम होती है, कान से सुनाई कम देने लगता है, गले में खराश रहता है, सर्दी जुकाम हमेशा रहता है। अगर ये ज़्यादा दिन तक रहा तो हमें अस्थमा हो सकता है, दमा रोग जो बोलते हैं वो हो सकता है। तो हमें इस किस तरह से बैलेंस करना, ये सब के बारे में हम बताएंगे। पित्त कफ अब बात है। बात रोग क्या है कि बात बढ़ने से हमारे हड्डियों में दर्द होने लगता है, कमजोरियां आने लगती है। मतलब ये तीनों को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो तीनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बैलेंस रहेगा? पित्त कफ बात ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे पास त्रिफला है, अगर त्रिफला हम खाते हैं तो भी ये बैलेंस होता है। त्रिफला में जैसे हमें 3 चीज़ें मिलाते हैं, उसी तरह से इसमें भी हरा बहेरा और आंवला मिलाते हैं। उसी तरह की ये जो है इसमें 3 चीज़ होते हैं जिससे हमारा पित्त कफ बात और संतुलन रहता है। दूसरा काम कर सकते हैं हम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अनुलोम विलोम करने के सिस्टम ये है कि आप सुहासन में बैठें और इस तरह से ये 2 बाहर रखें और इस तरह से पहले बाएं से शुरू करते हैं, है ना। जिस तरह से हम 2-3 लाइन में खींचते वही लाइन में हमको छोड़ना रहता है। अगर इस तरह से करते हैं तो कभी बहुत लोग झटके से नहीं खींचना है, ऐसे लाइन से 3 लाइन में खींचना है, फिर छोड़ना है। इस तरह से आप पित्त कफ बात को बैलेंस करते हैं। 5 से 10 मिनट करिए, कोई ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 महीना अगर सिस्टमेटिक कर लिए तो आपको कोई भी रोग है आपको लाइन में आने लगेगा, मतलब उससे आपको राहत मिलने लगेगी। उसके बाद खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन बैठते हैं तो बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। वज्रासन जो पद्धति है बहुत ही मतलब कारगर पद्धति है। खाने के बाद 5 से 10 मिनट अगर वज्रासन बैठते हैं तो आपको सारे रोग में फ़ायदा देने लगता है, क्योंकि हमारा सारे रोग का कारण जो है वो है हमारा पेट। पाचन शक्ति सही हो जाता है तो फिर हमारा रोग धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक को फॉलो करें। अच्छे वीडियो देखने के लिए साथ ही जुड़े रहें और कमेंट भी करें, लोगों को शेयर भी करें। शेयर करना जैसे बोलते हैं ना, एक सदका देना, एक पुण्य करने का बराबर है। कोई चीज़ आप जानते हैं तो दूसरे को बांटोगे तो आपको भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा, और अगले वाले को जो फायदा होगा ना तो उसको आपको पुण्य मिलेगा। इस तरह से हम जो फ्री में सब लोगों को बता रहे हैं तो वही कारण है कि हमें जो फायदा हुआ है लोगों को यही बात बताना है, लोगों को स्वस्थ करना है। और हेल्थ है तो वेल्थ के सीरीज में आज इतना ही। थैंक यू।